श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरूराम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा चित्शंकर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरयेत परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयं नमः। बंशी विभूषित करात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन कर, मूकं करोति वाचालं पिंगलं यतेगिरिं, यद् कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। यद् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह, वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जय, दिन की पद की धूल, सर्वस्व धर राखियो मेरी जीवन डोल। बार बार वंदन करो श्री नावा आभाएन, काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुनवंदो बारंबार।
श्री प्रिया दास के पद कमल पुनवंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजियो हरि जीव आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मार्ग के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मार्ग के तुम पद रज हम दास। बोली श्री भक्तमाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामायण जी की, सभी ग्रंथ पुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्रवेश किया। गुरुदेव श्री अग्रदास जी की आज्ञा पाकर नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ किया। ग्रंथ के शुरू में ही उन्होंने भगवान के 24 अवतारों को याद किया। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रथ जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ शुभ है ग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर।
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पदधरो। इन 24 अवतारों की लीला का स्मरण करते हुए अपने गुरुदेव की आशीष लेकर नाभादास जी आगे बढ़े। 24 अवतारों के वर्णन में उन्होंने जिस प्रकार भागवत में वर्णन है, चौबीस अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। सबसे पहला अवतार जय जय मीन यानी मत्स्य अवतार। भगवान ने सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में लिया। बोली मत्स्य अवतार की। ब्रह्मा जी के जब सोने का समय आता है, ब्रह्मा जी के दिन और रात एक कल्प बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी को जब नींद आने लगी, उनके मुख से स्वतः ही वेद भगवान प्रकट हुए और भगवान के पास ही, ब्रह्मदेव के पास ही निवास करने वाले हैग्रीव नामक दैत्य उन वेदों को चुरा कर लेकर गए। और उस वक्त ब्रह्मा जी की रात पूरी होने वाली थी। उस वक्त ब्रह्मा नामक नैमित प्रलय होने से लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि विष्णु ने हैग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार ग्रहण किया। वर्णन है द्रविड़ देश यानी दक्षिण, जिसे आज हम जानते हैं दक्षिण में, दक्षिण भारत के रूप में। दक्षिण भारत में सत्यवत ऋषि हुए जो अपने नियम के प्रति काफी पक्के थे, भगवत पारायण थे, वेदों का निरंतर अध्ययन करते थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। महाकल्प वेवत्स मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते हुए अंजलि में हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली को राजा वहीं छोड़ने लगे, पर उस मछली ने कहा, राजन मेरी रक्षा करो, मुझे अभय दान दो। अगर आप नदी में मुझे डाल दोगे तो इस नदी में रहने वाली बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और अपने महल में लेकर गए। मात्र 2 घड़ी में उस मछली का आकार बढ़ गया, कमंडल छोटा पड़ने लगा। राजा ने निकालकर बड़े पात्र में डाला। कुछ ही देर में वह पात्र भी छोटा पड़ने लगा। राजा ने उस मछली को निकालकर सरोवर में डाला। वो सरोवर के आकार की वो मछली हो गई।
थोड़ी देर में उस बड़े सरोवर से वापस उस मत्स्यावतार को उसी जलाशय में रखा, वापस समुद्र में जाकर छोड़ने लगे। उस मत्स्यावतार ने राजा से कहा, मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, मुझे कोई खा जाएगा। राजन समझ गए कि यह कोई भगवान का अवतार ही है। उन्होंने आग्रह किया कि मैं जानता हूं कि आप भगवान के अवतार ही हैं और किसी न किसी कारण से मेरे पास आए हैं। आप एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार कर सरोवर में आ गए। अब 400 कोस एक कोस में होते हैं लगभग 3-3.5 किलोमीटर। अब 400 कोस का हिसाब लगाएं, कितने किलोमीटर के भगवान ने आकार बना लिया। आपने जरूर यह रूप लिया है, यह अवतार लिया है, किसी न किसी उद्देश्य से ही आपने यह अवतार लिया है। मुझे आज्ञा करें कि मुझे क्या करना है। तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन पर तीनों लोक में प्रलय होगा। यह सारी सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। तब मेरी ही प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उसमें प्राणियों की सूक्ष्म शरीरों को लेकर और सप्त ऋषियों को लेकर उस पर चढ़ जाना। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि प्रलय के समय पर अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर, अब तक तो हमने सिर्फ शरीर को एक ही सुना है कि भाई ये हमारा शरीर है, पर संतों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने शरीर को 3 प्रकार का बताया है। एक स्थूल शरीर जो आप और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये नाक, कान, आँख, हाथ, पैर, जो हम एक दूसरे का शरीर देख पा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो है स्थूल शरीर। एक है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, पर एहसास कर सकते हैं। वो शरीर है मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, अहंकार के रूप में, चित्त के रूप में। यही शरीर है जो हमारे अंदर मन, बुद्धि और विचार को अच्छी दिशा में भी ले जाता है, बुरी दिशा में भी ले जाता है। यही हमारे विचार के रूप में है, तो उसे सूक्ष्म शरीर कहा गया। और एक शरीर है कारण शरीर, और किसी संतों ने इसी कारण शरीर को यातना देह भी कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो हम हमेशा सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति स्वर्ग गया,
फलाना व्यक्ति नरक गया। अब नरक में या स्वर्ग में उसे अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कहते हैं ना कि भाई कोई ज्यादा बुरा कर्म करेगा तो उसे बड़े बड़े कड़ाहों में तला जाएगा, उसके शरीर में सुइयां डाली जाएगी, शरीर के टुकड़े किए जाएंगे। तो विचार करो, शरीर तो हम यहीं छोड़ जाते हैं, फिर कौन से शरीर को वहां सजा मिलती है? आत्मा को तो सजा मिल ही नहीं सकती, शरीर को सजा मिलती है। तो जब हम किसी भी प्रकार की यातनाएं सहन करने के लिए जाते हैं, चाहे वो स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग में भी जब किसी हमारे कर्मों के कारण हमें स्वर्ग भेजा जाता है, तो वो स्वर्ग में भी जाने के लिए हमें देह तो चाहिए। कहते हैं कि जो अन्न दान करेगा उससे भोजन के लिए वहां अन्न मिलेगा, जो सोना दान करेगा वहां उसे सोना मिलेगा, जो धन दान करेगा उसे धन मिलेगा। तो भाई वहां भोगने के लिए भी तो शरीर चाहिए। तो तब प्रभु परमात्मा कारण शरीर या यातना देह हमें प्रदान करते हैं। अच्छा देखो, स्वर्ग नरक हम समझते हैं हमारी आखिरी मंजिल वही है, वो स्वर्ग नरक ही हमारी वैल्यू आखिरी मंजिल है, पर नहीं। जैसे हम इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की होटलें देखते हैं, कोई 2 स्टार होटल है, कोई 3 स्टार है, कोई 5 स्टार है, कोई 7 स्टार है, और उससे भी कई गुना महंगी और भी हो सकती है। हमने तो 7 स्टार तक सुना है, पर जिसका जितना अनुभव आगे भी और हो सकती है। तो जितने स्टार ज्यादा होते हैं उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। जैसे 2 स्टार होटल में आपको हो सकता है 1000 रुपए में कमरा मिल जाए, 5 स्टार होटल में 5000 में मिले, 7 स्टार होटल में 50,000 भी हमने सुने हैं कि भाई 50,000 रुपए का एक कमरा एक दिन के लिए मिलता है। वैसे ही इससे महंगे भी होते हैं। तो जितने महंगे होटल में हम जाएं, वहां पे सुख सुविधाएं और ज्यादा मिलती हैं, भोजन ज्यादा अच्छा मिलता है खाने को। तो वैसे ही स्वर्ग जो हम कहते हैं ना, फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में वास किसी का भी नहीं होता है। वो अपने जीवन में कमाए हुए कुछ पुण्य जो सुख के लिए होते हैं। देखो, एक पुण्य होते हैं जो हम धर्म के रास्ते में करते हैं, तो वो तो हमें प्रभु की तरफ ले जाते हैं। पर कुछ पुण्य ऐसे भी होते हैं जो हमें सुख सुविधा भोगने के लिए रहते हैं। तो वो सुख सुविधा भोगने के लिए भगवान हमें अपनी 7 स्टार होटल में भेजते हैं, वो है स्वर्ग। अब जितना हमारे पास धन होगा, जितना हमारे पास पुण्य रूपी धन होगा, हम उतना समय उस 7 स्टार होटल में यानी स्वर्ग में रुक पाएंगे। अब मैं यहाँ दिन नहीं कह रहा हूँ, समय कह रहा हूँ, क्योंकि उसका भी वर्णन है गरुड़ पुराण में कि जिसे हम कहते हैं ना कि हम स्वर्गवास करेंगे, फलाने व्यक्ति को स्वर्ग मिले। तो
गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में वर्णन है, अधिक से अधिक जिसने इस कली काल में भी पुण्य किए हों, उस स्वर्ग का किराया इतना ज्यादा है, जो वो जीवन भर के पुण्य इकट्ठे करके भी कोई व्यक्ति जाए तो मात्र कुछ घड़ी, कुछ मिनट ही स्वर्ग में रुक सकता है, और जहां वो धन खर्च हो जाएगा वहां से हमें विदा करके वापस इस लोक में भेज दिया जाता है। और वैसे ही नरक का भी वैसा ही हिसाब है कि जितने दिन हमारे कर्म हम भोगते हैं, जो जो पाप हमने किए होते हैं, वो हमारे पापों का पिटारा जमा रहता है। और जब हम कर्मों का हिसाब देने पहुंचते हैं धर्मराज के पास, तो धर्मराज पहले ही लिख देता है कि इसने यह पाप किए हैं, इसको यह यातनाएं भोगाई जाए। ऐसे नहीं कि किसी को भी कोई भी सजा देगी, नहीं, हर कर्म की अलग सजा है। और धर्मराज पहुंचते से ही उस व्यक्ति को वही सजा देता है, और वो सजा भोगने के बाद हम वापस आकर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। अब वापस आकर हम जन्म तो ले रहे हैं, अब सोचें कि हम बार बार बस आएंगे, कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग नरक भोग कर वापस आके मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम जब यातनाएं चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में जब भोग कर स्वर्ग या नरक से वापस आते हैं, तो हम अपने पुण्य नाश कर कर आते हैं, पुण्य खत्म कर कर आते हैं। कहते हैं कि किसी संत से पूछा गया, सुख अच्छे कि दुख अच्छे? हम भाववश तो गाते हैं, हमें सुख भी प्यारे हैं, हमें दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। पर उस संत ने कहा, मुझे दुख प्यारे हैं। पूछा गया क्यों? क्योंकि कहा कि ये जो सुख है, ये सुख आकर मेरे पुण्य खत्म करते हैं, क्योंकि पुण्यों के बदले हमें सुख मिलते हैं। हम एक भूल में रहते हैं कि हमें सुख मिल गए तो हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली जीव हैं। देखो, हमारे जन्म लेते से ही, आसान भाषा में समझें, हमारे जन्म लेते से ही हम बैंक में हमारे 2 अकाउंट खुलते हैं। पहला अकाउंट सुख का, दूसरा अकाउंट दुख का। हम पूर्व में जो कर्म करके आए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे सुख वाले अकाउंट में बैलेंस अच्छा रहता है, बुरे कर्म करके आए हैं तो दुख वाले अकाउंट में बैलेंस गया। फिर उसके बाद में जन्म लेते से ही हमने जो जो कर्म किए, अच्छे कर्म करते जाएंगे तो जो हमारा सुख वाला अकाउंट है उसमें बैलेंस बढ़ेगा। बुरे कर्म करेंगे तो हमारा दुख वाले अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। दोनों में बैलेंस जाता जाता है। तो बैंक का एक नियम रहता है
कि जिस भी अकाउंट में बैलेंस रहता है तो वो बैंक वाले हमें उसमें अपनी तरफ से ब्याज जोड़ कर देते हैं कि आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है, आपका पैसा हमारे पास जमा है, तो अपनी तरफ से उसमें ब्याज जोड़ देते हैं जब तक पैसा उसमें पड़ा रहता है। तो यहाँ परमात्मा भी हमारे सुख और दुख जो उसमें पड़े रहते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं पड़े रहते, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। अब बारी आती है खर्चा करने की। तो जैसे बैंक में हमारे पैसे पड़े रहते हैं, विचार करिए हमारे पास 2 बैंक के अकाउंट हों, एक में से हम पैसे निकालते जाएं और एक में जमा करते जाएं, तो क्या होगा? एक अकाउंट तो खाली हो जाएगा, दूसरे में बढ़ते जाएंगे पैसे। अब बताइए कि हम कौन सा वाला पहले खर्च करते हैं, सुख वाला कि दुख वाला? दुख वाला खर्च करते हैं। हम खर्च करते हैं सुख वाला, क्योंकि भगवान से बार बार मांगते, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो। तो हम सोचते हैं कि भगवान ऊपर से कहीं से भेजेगा, नहीं। भगवान आपके ही अकाउंट में, हम सोचो चेक लिखकर भगवान को दे रहे हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। जैसे बैंक में कैशियर को चेक देते हैं ना, तो आप बताओ जब हम चेक देते हैं तो बैंक का जो मैनेजर है वो पैसे देता है हमारे अकाउंट से निकाल कर देता है कि खुद की तरफ से देता है? तो हमने भगवान को चिट्ठी लिख कर दी, यानी चेक लिख कर दिया कि हमें फलाना सुख चाहिए, तो भगवान अपनी जेब से नहीं देता है, भगवान देता है आपकी अकाउंट में जो जमा है उसमें से निकाल कर देता है। और हम खुश होते हैं कि हमें तो सुख मिल गया फ्री फोकट में। पर वो फ्री फोकट में नहीं होता है, आपके ही अकाउंट से खर्च हुआ। चलो, आपके पास बैलेंस था तो आपने खर्च किया, अब विचार करो कि आपके पास अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख में से आपने पहले दिन 10,000 ले लिए, दूसरे दिन 10,000 ले लिए, ऐसे 10 दिन लगातार आप लेते गए। 10 दिन बाद क्या होगा? वो अकाउंट 0 हो जाएगा और बैंक 1-2 बार देखेगी कि आपका अकाउंट 0 है, आपको नोटिस भेजेगी कि आपका अकाउंट खाली हो गया है, दंड भी लगाएगी। पर हम अगर जो उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बैंक वो अकाउंट बंद कर देती है, सीज कर देती है। या तो दंड भर के वापस से चालू करो या आपका खाता परमानेंट बंद हो जाएगा। तो हम खर्च करते जाते हैं सुख वाला अकाउंट। जिस दिन हमारे वो कर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद कोई भी सुख हमें मिलता नहीं है। अब आओ दूसरे अकाउंट पे, जो दुख वाला अकाउंट है। अब उस अकाउंट से हम कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। जब भी हमारे पास कोई दुख आता है, जैसे बैंक वाले नई नई स्कीम देकर कहते हैं कि आप अपने इस अकाउंट में आपके जो पैसे जमा हैं आप किसी न किसी स्कीम में लगा दो तो आपको फायदा होगा। वैसे ही भगवान भी समय समय पर हमें ऑफर देते हैं कि उस दुख को धीरे धीरे छोटे छोटे रूपों में खर्च करो और अपना खाता बंद करो। पर हम क्या करते हैं, जब भी दुख आते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़कर पहुंच जाते, भगवान मुझसे ये दुख वापस लो, मुझे ये दुख नहीं चाहिए।
मुझे इस दुख से रक्षा करो, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। अब हम कहते तो है भगवान मुझे ये दुख नहीं चाहिए, तो बताओ वो भगवान से हम कहेंगे दुख नहीं चाहिए तो वो दुख जाएंगे कहाँ वापस? भगवान के पास। वापस हमारे पास आएंगे कि ठीक है भाई अभी तुम्हें वो नहीं भोगने हैं, बाद में भोग लेना। तो वापस वो अकाउंट में जमा हो गए। अब सोचो, नित्य हम पुण्य करें ना करें पर नित्य पाप कर्म जरूर करते हैं। अब वो अकाउंट में पैसे भी ज्यादा जमा हो रहे हैं, खर्च भी हम उसमें से कुछ नहीं कर रहे हैं और पड़े पड़े उसमें ब्याज भी जुड़ते जाए। तो जो छोटे छोटे दुखों के रूप में हमारे पास भगवान भेजता है हम उसे भोगते नहीं हैं, तो वो एक दिन बड़े दुख के रूप में हमारे बीच में आता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। वही छोटा सा दुख एक दिन बड़े दुख के रूप में आता है। इसीलिए संतों ने कहा कि जब भी दुख आए उन दुखों को भगवान का प्रसाद समझकर भोग लो, अपने कर्म का लेखा जोखा समझकर भोग लो। मांगना ही है तो भगवान से सिर्फ इतना मांगो कि मुझे दुख सहने की शक्ति दो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो वरदान। राधा मेरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मेरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति, विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी तेरी सेवा में हो, तेरी सेवा में हो। इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा
जय राम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आसान भाषा में हम सुख और दुख, स्वर्ग और नरक को इस प्रकार ही समझ सकते हैं। तो भगवान से हम कभी भी सुख या दुख नहीं मांगे। हमारे कर्मों के अनुसार जब भी हमें जो भी मिले, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। सुख आए तो भगवान की कृपा प्रसाद मानो, दुख आए तो अपने कर्मों का फल जानकर भगवान से कृपा मांगो कि हमें ये दुख सहने की शक्ति मिले। तो हम अपनी सूक्ष्म देहों को समझा कि ये 3 प्रकार के देह होते हैं। उसमें से भगवान ने आज्ञा करी राजा को कि तुम सबकी सूक्ष्म देह लेकर, औषधियां लेकर, सनातन कुमारों को लेकर, ब्रह्म ऋषियों को लेकर, सप्त ऋषियों को लेकर उस नाव पे चढ़ जाना। मैं निरंतर समुद्र में, उस नाव में तुम्हें विहार कराकर तुम्हें तुम्हारे खूब सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नाव को प्रलय काल में समुद्र में विहार कराता रहूंगा और तुम्हारी प्रश्नों को उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 7 दिन बीते। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। भगवान का दर्शन ऐसा था मानो पूरी देह सोने की हो। भगवान मत्स्य अवतार की सींग में वासुकी नाग के द्वारा पीछे एक नाव बनी हुई थी। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य अवतार में ब्रह्मा की नींद टूटी। भगवान ने हैग्रीव को मारकर श्रुतियां, वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात ब्रह्मा जी का दिन होता है 432 अरब दिन के बराबर। हमारे 1 अरब यानी, हाँ सही बता रहे हो, डर क्यों रहे हो? 1 अरब यानी 100 करोड़। जब हमारे 432 अरब दिन बीतते हैं तब ब्रह्मा जी की 1 रात, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के हर दिन परिवर्तन पे युग बीतता है, युग दूसरा होता है। आगे पद्म पुराण के अनुसार भी कथा आती है। समुद्र देव का एक पुत्र था शंख, जिसने देवताओं को परास्त कर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, सबके अधिकार छीन लिए। देवता जाकर
मेरू पर्वत की गुफाओं में छुप गए। तब दैत्यों ने सोचा कि वेद मंत्रों के बल से जो देवता हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेद मंत्रों और ग्रंथों के बल से जीवित हैं। अतः हम इस वेदों का अपहरण करेंगे। ऐसा निश्चय कर वेदों को हर लिया। ब्रह्मा जी कार्तिक महीने की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मत्स्य अवतार का रूप धारण कर विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि, पहले हमने महात्म सुना श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में यह लिखा हुआ है और अब हम महात्म सुन रहे पद्म पुराण का। अब आप कहो कि दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर कैसे? क्योंकि भगवान की लीलाएं हर युग में हर काल में होती रहती हैं। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग बीतेगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर वापस कलयुग आएगा, वापस सतयुग चालू होगा। ऐसे युगों युगों की लीलाएं भगवान की वापस वैसी ही होती है। वापस श्री राम अवतार होगा, वापस से श्री कृष्ण अवतार होगा। तो इन अवतारों में लीलाएं वही वही होती हैं, पर भगवान कर्मों के अनुसार एक दो पात्र बदलते हैं कि इस बार इसका कर्म श्रेष्ठ है, इस बार इसे लीला में भाग लेने दिया जाए। जैसे हम कभी कोई भगवान की लीला करते हैं किसी नाटक के रूप में। एक बार जन्माष्टमी में किसी पात्र को हमने समझो कृष्ण बनाया। अब वो कृष्ण बन के भाई एक बार, दो बार, तीन बार, अब वो बड़ा हो गया, हमें छोटा कहना चाहिए, तो हम दूसरे को कृष्ण बनाए। तो ऐसी लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। युगों के अनुसार थोड़ा थोड़ा फेर आता है और उनको पुराणों में जैसे दर्ज हैं उन सब महात्म के रूप में हमें सुनने को मिलते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार कश्यप मुनि जल में भगवान की आराधना कर रहे थे। भगवान मछली के रूप में उनके हाथों में गिरे। कश्यप मुनि ने करुणावश उस नदी को पहले करमंडल में, फिर सरोवर में, तालाब में, फिर ऐसे बड़े बड़े स्थानों पे रखते गए। अंत में उसी समुद्र में डाल दिया। वहां भी समुद्र से भी बड़ा विशाल रूप भगवान ने बना लिया। तदंतर मत्स्य अवतार को मत्स्य रूपी अवतार भगवान ने को कश्यप ने नमस्कार किया और उसी अवतार लेकर भगवान ने शंखासुर का वध किया विष्णु रूप में। और उस शंख का उद्धार कर शंख को अपने हाथों में भगवान ने धारण किया और बद्री नारायण की ओर चले गए। बोलिए बद्री विशाल की, श्री विष्णु भगवान की। जहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश किया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों को खोज करो और उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज बल से संपन्न समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने वेद मंत्रों का ऋषियों ने उपलब्ध कराया वही उतने भाग्य के अधिकारी माने गए।
ब्रह्मा समेत सभी ऋषियों ने आकर सभी वेदों को भगवान के चरणों में अर्पित किया। ये मत्स्य अवतार की पद्म पुराण के अनुसार कथा है। आगे आती है श्री वाराह अवतार की कथा, भगवान का दूसरा अवतार। ब्रह्मा जी की सृष्टि क्रम जब प्रारंभ हुआ, शंभु मनु ने पृथ्वी के प्रलय में डूब जाता देखकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि आपने मुझे सृष्टि की पालना, आपने मुझे सृष्टि की रचना करने के लिए कहा है, तो उसके लिए मुझे पृथ्वी प्रदान की जाए मेरी प्रजा के रहने के लिए, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी ने इस विचार में पढ़कर देखा पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, जल में डूब चुकी है, कैसे निकाला जाए। यही विचार करते हुए ध्यान में मग्न हुए, और जब ब्रह्मा जी इस ध्यान में डूबे हुए थे कि पृथ्वी का उद्धार कैसे किया जाए, तब भगवान ब्रह्मदेव की नाक से अंगूठे के बराबर एक वाराह अवतार निकला। वाराह अवतार जिसे आज हम सूकर के रूप में जानते हैं, भगवान एक सूकर का रूप लेकर, वाराह का अवतार लेकर, जिसके बहुत ही नुकीले खुर, शरीर पर नुकीले नुकीले बाल और दांत बड़े सींगों के प्रकार थे। भगवान ब्रह्मदेव की नाक से जब निकलकर वह सूकर के रूप में वाराह अवतार आकाश में गए, बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया, और विशाल रूप धारण कर कर पर्वत समान जब हो गए, बड़े ही वेग के साथ, बड़ी ही गति के साथ समुद्र के अंदर गए और जाकर धरती को अपने सींगों में रखकर, अपने दांतों पे रखकर बाहर आए। आपने बहुत बार इस स्वरूप का दर्शन किया होगा कि भगवान वाराह अवतार में धरती को अपने दांतों पे ऊपर रखकर पृथ्वी को उभार कर लेकर आए। उसके पश्चात जल से पृथ्वी को लाने के बाद पुनः जल में गए और जल में विराजमान महापराक्रमी हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही अपने एक गदा से प्रहार कर कर भगवान ने उसकी लीला पूर्ण करी और मार डाला। जब भगवान जल से बाहर निकले, वाराह भगवान की नीलमणि वक्ष को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति करी। बोली वाराह भगवान की। अब देखो यहां पर वर्णना है हिरण्याक्ष, आगे कथा आएगी हिरण्याकश्यप की, जिसे हमने सबने सुनी है, प्रहलाद जी के पिता। तो अब ये दैत्य कौन है? क्योंकि अगर जो देव की रचना भगवान ने की है तो दैत्यों की रचना भी भगवान ने ही की। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय।
अब वो भगवान के पार्षद भी बने, उसके पीछे भी एक कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे राधे। श्रीधर ब्राह्मण, उनके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मण के पास जब सनकादिक ऋषि पहुंचे, उन ब्राह्मण पुत्रों की सेवा से बहुत खुश हुए। उन सनकादिक ऋषियों ने उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों को वरदान दिया कि तुमने ब्रह्म सेवा बहुत ही हृदय से करी है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान की सेवा प्राप्त हो और नित्य भगवान के द्वारपाल के रूप में तुम्हें सेवा मिले। अब वो भगवान के द्वारपाल बने, निरंतर भगवान की सेवा में रहे। अब द्वारपाल यानी भगवान के चौकीदार, कौन आया कौन गया उनसे पूछ कर जाए। तो जब हम सेवा में रहते हैं तो एक सूक्ष्म अभिमान हमारे अंदर जागृत होता है। भगवान को वो अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो विशेष ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी प्रकार की सेवा में लगे तो उस अभिमान से बचें। हमारे अंदर वो अभिमान थोड़ा सा भी लगे कि हमारे अंदर ये अभिमान आ रहा है, तो उस अभिमान को उसी वक्त जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। तो जय विजय भगवान के द्वारपाल बने, उनके अंदर सूक्ष्म सा अभिमान आया कि हम भगवान के पार्षद हैं, किसी ऐरे गहरे के नहीं। भाई देखो, आप यहाँ से कभी बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जाओ, वहाँ का चौकीदार भी हमसे बात नहीं करेगा, खड़े नहीं रहने देगा। बड़े से बड़े हम क्योंकि अपने नगर के भली सेठ क्यों ना हो, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ का चौकीदार हमें भी डंडा मार के, भाई चलो यहाँ से, पता नहीं है तुम कहाँ खड़े हो। तो विचार करो कि जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं तो उनकी स्थिति कहां होगी। एक बार वही सनातन ऋषि वहां पर पहुंचे, चारों भगवान के पास वो जाने लगे दर्शन करने के लिए। उन्हीं द्वारपालों ने रोक लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले नहीं, अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है जाना, आपको अंदर नहीं जाने दिया सकता। वो इस मद में भूल गए कि भगवान की कृपा करवाने वाले यही हैं हमें, और हम इन्हें ही रोक रहे हैं। मन में अभिमान आया। ब्रह्म ऋषियों ने बहुत आग्रह किया, हमें जाने दो, नहीं जाने दिया। ब्रह्म ऋषियों को क्रोध आया। ब्रह्म ऋषियों ने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर तुम राक्षस बनो, भगवान के द्वार पर रहकर तुम सेवा में रहकर ऐसी वृत्ति रख रहे हो, जाओ तुम राक्षस बनो। अब लीला तो भगवान की थी। देखो, जो भी होता है सब उस भगवान की लीला के मुताबिक होता है।
भगवान चाहते तो पहले ही बाहर आ जाते, पर भगवान बाहर आए उनको श्राप मिलने के बाद। अब जैसे ही भगवान आए, भगवान के स्वरूप को देखकर उन संकादिक ऋषियों का क्रोध था शांत हो गया और भगवान से माफी मांगने लगे कि हमारे मुख से आपके पार्षदों को श्राप आ गया। भगवान ने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं माफी मांगने की, ये उन्होंने गलती करी, उस गलती की उन्हें सजा मिली है और ये गलती भी मेरी लीला का ही हिस्सा है। जब ये जय विजय दैत्यों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे, मैं भी पृथ्वी पर जाकर इनका उद्धार करने के लिए जाकर अवतार लूंगा। तो ऋषियों ने उन्हें कहा कि हर युग में तुम जाकर एक दैत्य के रूप में बनोगे दोनों भाई, और हर युग में भगवान आकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सतयुग में भगवान के ये पार्षद जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो रूप धारण कर सतयुग में आए। पहले रूप हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप में आकर उद्धार किया। अब दूसरा भाई हिरण्याकश्यप, उसको भी भगवान आकर उद्धार करते हैं, पर अब उस कथा को आगे हम कल श्रवण करेंगे कि भगवान किस किस रूप में अवतार धारण कर आए, कैसे कैसे रूप धारण करके आए, कैसे भक्तों का कल्याण किया, कैसे भक्तों का उद्धार किया, कैसे अपने ही पार्षदों का भगवान ने उद्धार करने के लिए नित्य अलग अलग अवतार लिए। यह सब कथा में हम कल आगे श्रवण करेंगे। सब समय से आकर इन 24 अवतारों की कथा में आकर भाग लें। देखो मैं बार बार वही विनती करता हूँ कि सब समय से आकर कथा में प्रवेश करो। हम कहीं जाते हैं, समझो हमें इंदौर से हरिद्वार जाना है, तो हमें हरिद्वार पहुंचना है तो हमें कौन सी स्टेशन से बैठना पड़ेगा? इंदौर से ही। आप सोचो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाए, देवास पहुंच जाए, उज्जैन पहुंच जाए, भोपाल पहुंच जाए, हम तब जाकर गाड़ी पकड़ेंगे। तो गाड़ी हाथ नहीं आने वाली है, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तो उसमें बैठना मुश्किल है। तो हम शरीर से भले आकर कथा में सोचे किसी भी समय आकर बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पर आप शरीर से जरूर किसी भी समय आकर बैठ जाओगे, पर अपनी आत्मा को अगर जो आपको मंजिल पर पहुंचाना है, उसके लिए आपको पहले स्टेशन से ही चढ़ना पड़ेगा। और मंजिल पे पहुंचना ही नहीं है तो भाई आप मालिक हो। आप भले सोचो कि गाड़ी हरिद्वार पहुंच जाए, हम तब आकर पहुंचे, तो न भाई देखो कथा को फर्क पड़ना है, न हमें फर्क पड़ना है, न भगवान को फर्क पड़ना है। कथा को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कथा तो नित्य चल रही है, कभी कथा रुकती नहीं है। और हमें फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा कि हम तो जिस दिन पहले दिन कथा बताने बैठे हैं, हम ये कथा भगवान के लिए करने बैठे हैं। और भगवान को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गाड़ी में चढ़ो या ना चढ़ो, क्योंकि भगवान तो कहेंगे भाई मैं अपना आनंद ले रहा हूँ, आपको भी साथ में आनंद लेना हो तो समय पर आ जाओ, नहीं लेना हो तो भाई आपकी मर्जी। तो खुद के कल्याण के लिए कोशिश करो कि समय से आ जाओ, नहीं तो भाई कथा तो निरंतर हो ही रही है। जब
जिस स्टेशन पे पकड़ना चाहो आपकी मर्जी है, पर हम फिर भी विनती करेंगे कि समय से जो कथा में बैठेगा वो आखिरी में मंजिल पे जरूर पहुंचेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल भगवान की, आयुलाल सवई चो।